अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास इंग्लिश लिटरेचर और हमारा यूनिट 11 चल रहा है जो कि नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट है, यानी जिसका मतलब है माहौल में शोर या शोर की आलूदगी। उसका पैराग्राफ नंबर 5 से ऑनवर्ड हम आज इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 23 के अंदर हमने नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट को शुरू किया। बेटा 9th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है जिसमें हम आज इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। पैराग्राफ नंबर 5 की ये ट्रांसलेशन मैंने आपके सामने लिखी है और इसके पैराग्राफ नंबर 5 के कुछ मुश्किल अल्फाज, जिनमें से पहला वर्ड है डैमेज, नुकसान, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, जहनी दबाव, एग्रेशन, गुस्सा या जारियत, इंसोमिनिया, बेख्वाबी, एंग्जाइटी, बेचैनी। ट्रांसलेशन करते हैं, साथ आप इसका पैराग्राफ देखें, पैराग्राफ नंबर 5, और आप साथ मेरे साथ बुक खोलें और साथ साथ आप मुहावरा जो है वो ट्रांसलेशन सीखें। A use of technology is another cause of noise pollution, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शोर की आलूदगी का एक और सबब है। फॉर एग्जाम्पल, unmonitored use of mobile phones, electricity generators, music system and TV all become irritants from time to time. मिसाल के तौर पर बगैर निगरानी के अनचेक्ड, बगैर निगरानी के मोबाइल फोन्स, बिजली वाले जनरेटर्स, निज़ाम मौसीकी, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटर, म्यूजिक सिस्टम में निज़ाम मौसीकी और टीवी का इस्तेमाल सब टाइम टू टाइम, वक्तन फवक्तन क्या करते हैं, परेशानी का सबब बन जाते हैं। People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. आमतौर पर लोग जब दफातर, हस्पतालों, मदरसों और कॉलेजेस या कॉलेजों में जाते हैं तो वो अपने मोबाइल फोन बंद नहीं करते या फिर खामोश नहीं करते, यानी या खामोश नहीं रखते, यानी साइलेंट मोड पर नहीं लगाते। वो जब जाते हैं ऐसी तमाम जगहों पर तो वो अपने मोबाइल को बगैर मतलब चेक किए ऐसे ही चले जाते हैं। तो ये भी एक शोर की आलूदगी की एक वजह है। They also use electricity generators excessively in residential areas and put the other residents ill at ease. वो रहायशी इलाकों में बरकी जनरेटर का भी बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और जो दूसरे रहायशी हैं उनको परेशान करते हैं। यानी अगर एक तो किसी माशरे के अंदर बंदा रह रहा है, वो खुद तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जनरेटर यूज कर रहा है और उसने अपने घर से बाहर उस जनरेटर को रखा हुआ है, खुद तो वो कमरे के अंदर सुकून से है, लेकिन वो जनरेटर जो शोर पैदा कर रहा है वो दूसरे जो इर्द गिर्द के माहौल में रहने वाले लोग हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह बना हुआ है। Moreover, listening to loud music or TV on a loud volumes, moreover listening to loud music or TV on a loud volume is another source of noise pollution. मजीद ये कि बुलंद आवाज में मौसीकी सुनना या टीवी की आवाज को ऊंचा रखना, ये भी क्या है, शोर की आलूदगी का एक और जरिया है, मोड है। फॉर दिस, इसके लिए पीपल नीड टू डेवलप सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट other may not be in trouble because of their careless actions. इसके लिए लोगों में शहरी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शहरी जिम्मेदारी पैदा करने की जरूरत है ताकि इनके या इन गैर जिम्मेदाराना कामों की वजह से या कामों के बायस
दूसरे लोग तकलीफ में मुब्तला ना हों। अगर आप अपनी सहूलत के लिए कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप मौसीकी सुन रहे हैं, या आपने जनरेटर लगाया हुआ है और या टीवी लगाकर आप ऊंची आवाज़ में कोई मौसीकी सुनना पसंद करते हैं, सो बेटा ऐसे तमाम कामों से मतलब इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छे शहरी के होने का सबूत नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। सो बेटा इसी के साथ पैराग्राफ नंबर 6, और पैराग्राफ नंबर 6 के ये कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डैमेज नुकसान, डिप्रेशन जहनी दबाव, एंग्जाइटी बेचैनी, मिनिमाइज कम से कम, प्रोहिबिट ममानत यानी मना करना, प्रोहिबिट करना, एग्रेशन गुस्सा, इंसोमेनिया बेख्वाबी। सो ट्रांसलेशन देखें पैराग्राफ नंबर 6 की, लिखा है नॉइज पोल्यूशन कॉजेज नॉट ओनली इन्वायरमेंटल डैमेज बट इट आल्सो हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का बायस बनती है, बल्कि इंसानी सेहत पर भी मनफी असरात होते हैं। इससे शोर की आलूदगी जो है ये सिर्फ इंसानों की सेहत पर ही नहीं, या सिर्फ माहौल को ही नहीं, बल्कि इंसानों की जो सेहत है उस पर भी मनफी असरात मरतब करती है। इट कैन कॉज अग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, हियरिंग लॉस, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन एंड इंसोमेनिया। ये जारहानापन यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को हो सकती है इंसानों को, बुलंद फिशार खून, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंशन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हाई स्ट्रेस लेवल इंतहाई परेशानी, हियरिंग लॉस नुक्से समात या सुनने की के अंदर भी कोई नुक्स पड़ सकता है, रेस्टलेसनेस बेचैनी, डिप्रेशन मायूसी एंड इंसोमेनिया और बेख्वाबी यानी रात को नींद ना आना, इन तमाम बीमारियों का सबब बन सकता है ये शोर। इंसोमेनिया कैन फर्दर लीड टू एन एंग्जाइटी, ये बेख्वाबी यानी रात के वक्त नींद ना आना, ये बेख्वाबी बढ़कर एन एंग्जाइटी बेचैनी, बैड टेम्पर बद मजाजी एंड इमोशनल स्ट्रेस और जज्बाती दबाव की तरफ जा सकती है। यानी एक शोर से ही देखें, जब इंसान में बेख्वाबी बढ़ जाती है सो उससे बेचैनी, बदमजाजी और जज्बाती दबाव की तरफ ये शोर उसको ले जा सकता है, ये ले जा सकती है शोर की आलूदगी। यानी शोर की आलूदगी उसको बेख्वाबी से बढ़कर बेचैनी, बदमजाजी और जज्बाती दबाव की तरफ ले जा सकती है। इन एडिशन नॉइज पोल्यूशन कैन सीरियसली अफेक्ट द लर्नर्स, यानी इसके अलावा शोर की आलूदगी तुलबा को, लर्नर मतलब जो सीख रहे हैं, तुलबा को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। इट गिव्स देम अननेसेसरी मेंटल एंड फिजिकल टेंशन, ये उन्हें बेजा ज़हनी और जिस्मानी तनाव देती है। सो बेटा यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 6 कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ पैराग्राफ नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 7 के भी कुछ मुश्किल अल्फाज, यूटिलाइज इस्तेमाल करना, रिकमेंड तजवीज़ करना, डिस्करेज हौसला शिकनी करना यानी हौसला तोड़ना, एनफोर्स्ड नाफज हुआ, एक्सपीडाइट तेज करना। सो पैराग्राफ नंबर 7 की ट्रांसलेशन करते हैं। लिखा है इन पाकिस्तान देयर इज अ डायर नीड टू ब्रिंग डाउन द नॉइज लेवल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डायर नीड मीन अशद जरूरत है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जराए से पैदा होने वाले बेजा शोर की सतह को कम करने की शदीद जरूरत है। डायर नीड शदीद जरूरत है। द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप, गियर अप मतलब तैयार हो जाना चाहिए, एंड यूटिलाइज वेरियस मीन्स ऑफ
various means to control unwarranted noise level. हुकूमत को मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करके शोर की सतह को काबू करना चाहिए. For example, the Punjab Environmental Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. मिसाल के तौर पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब रहायशी इलाकों में 55 डेसिबल और कारोबारी इलाकों में 75 डेसिबल शोर की सतह को तजवीज़ करता है, रिकमेंड करता है. हमारे यहाँ जो पंजाब के अंदर ये महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब है, ये एक तजवीज़ देता है, ये एक लेवल रखता है शोर की आलूदगी का कि रहायशी इलाकों में ये इसकी जो शरह है या इसकी जो रेंज है वो 55 डेसिबल तक होनी चाहिए, जबकि जो कारोबारी इलाका है वहाँ पर अगर ये 75 डेसिबल तक भी चला जाए तो कोई मसला नहीं. लेकिन हमारे यहाँ हमने इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर ये सीखा कि हमारे यहाँ लाहौर के अंदर ये जो शोर की आलूदगी है वो 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है. These figures must be strictly enforced by the government. ये जो अदादो शमार है यानी इन अदादो शमार पर हुकूमत को सख्ती से अमल करवाना चाहिए. अब इसका मतलब क्या है कि ये जो लेवल रखा है 55 डेसिबल और 75 डेसिबल, इन पर हुकूमत को चाहिए कि इन अदादो शुमार पर हुकूमत को सख्ती से अमल करवाना चाहिए. Furthermore, the government should enforce smooth traffic flow, block noise emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary and expedite construction work to minimize noise pollution. मजीद ये कि हुकूमत को शोर की आलूदगी कम करने के लिए ट्रैफिक के रवानी से चलने, शोर करने वाली गाड़ियों के सड़कों से हटाए जाने को यकीनी बनाना चाहिए और जहां जरूरी हो शोर रोकने वाली रुकावटें इस्तेमाल करें. और शोर की आलूदगी को कम करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या तमीराती कामों को कम करना चाहिए. Also, the residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise producing agents. और रिहायशी आबादियों को भी अपने इलाकों में शोर पैदा करने वाले गैर ज़रूरी जो अमल है, अमल की जमा अवामल लिखा है, सो गैर ज़रूरी अवामल को रोकने के लिए कवानीन बनाकर उन पर सख्ती से अमल करवाने के लिए उन कॉलोनियों को भी चाहिए कि वो आगे आएं. फिर ही कहीं जाकर ये शोर की आलूदगी पर हम लोग काबू पा सकते हैं. Offices, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones for better noise management. शोर पर बेहतर अंदाज में काबू पाने के लिए दफातर, हस्पतालों और तलीमी अदारों को अपनी हदूद में मोबाइल फोन का इस्तेमाल सख्ती से मना करना चाहिए. Moreover, people should be discouraged to speak loudly in these areas. मजीद ये कि इन इलाकों में ऊंची आवाज में बोलने की हौसला शिकनी की जानी चाहिए, यानी उनको डिस्करेज करना चाहिए. जो लोग ऐसी जगहों पर अस्पतालों में, दफातर में या कॉलेजेस में, तलीमी अदारों में जो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, उनकी भी हौसला शिकनी करनी चाहिए. उनको मना करना चाहिए कि भाई इन जगहों पर ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करना मना है. सो बेटा ये पैराग्राफ नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ. सो इसी के साथ हम इसका लास्ट पैराग्राफ देखें. सो बेटा इसी के साथ पैराग्राफ नंबर 8. पैराग्राफ नंबर 8 के कुछ मुश्किल अल्फाज: अवेयरनेस, आगाही या शाऊर, एटीट्यूड रवैया, अक्वायर हासिल करना, अटेंशन या तवज्जो, सीरियस संजीदा, डेंजरस खतरनाक.
सो लास्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखें. नॉइज पोल्यूशन इज अ सीरियस इशू एंड नीड्स अटेंशन एट लोकल एंड स्टेट लेवल. यानी शोर की आलूदगी एक संजीदा मसला है और इसे मकामी लोकल मतलब लोकल मकामी एंड और रियासती सतह पर ज्यादा तवज्जो की जरूरत है. स्टेट मतलब रियासती कहते हैं, स्टेट लेवल पर इसकी तरफ तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है. People must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health. लोगों को इंसानी सेहत पर शोर के मौजर असरात के बारे में ज्यादा से ज्यादा शऊर होना चाहिए. It is therefore a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of noise pollution irritant in the environment. इसलिए ये जरूरी है कि माहौल में खलल बनने वाले उनसर के गैर जरूरी इस्तेमाल से बचने के लिए शहरी शऊर और जिम्मेदार रवैया इख्तियार करने की जरूरत है. Only then our country would be much quieter and peaceful place to live in. सिर्फ इस सूरत में ही हमारा मुल्क ज्यादा पुरसकून और रहने के लिए ज्यादा पुरअमन जगह होगी. सो बेटा यहाँ पर हमारा आज का ये लेसन नॉइज इन द एनवायरनमेंट खत्म हुआ. सो एक एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन बखूबी आपके सामने की गई लिखी गई. सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके हर पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को ज़रूर कॉपी किया करें और गाहे बगाहे इनके तमाम वर्ड्स मीनिंग जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको भी सीखा करें. सो लेक्चर अगर पसंद आया सो बेटा लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अपना बहुत ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.